तो फ्रेंड्स, रेडी टू लर्न। आज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की बारी है। और बिफोर स्टार्टिंग दीज टेंसेस आई वांट यू टू वॉच प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने सिंस या फोर के बारे में डिटेल्स बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही होता है जिसमें सिंस या फोर आता है। अगर सिंस या फोर ना आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता ही नहीं है, वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसलिए इस क्लास को देखने से पहले सिंस या फोर वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है, और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में देखिए आपको कुछ रूल्स सेटअप करने हैं, सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि परफेक्ट जो टेंस होगा, परफेक्ट टेंस में तुम्हें हमेशा हैज, हैव या हैड में से एक का यूज जरूर करना होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस की एक खास पहचान होती है। और हैज हैव हैड की एक पहचान ये भी है कि हैज हैव हैड के बाद में अगर वर्ब आती है तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगी। ठीक, या फिर हैज हैव हैड के बाद वर्ब होगी ही नहीं। जैसे एक सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं, जैसे आई हैव ए कार। तो यहां पर तुम ध्यान दोगे, हैज हैव हैड या कोई भी वर्ड है, इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, यहां वर्ब है ही नहीं। और अगर वर्ब आती है तो कैसे लिखोगे? आई हैव आई हैव परचेज्ड ए कार। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, हैज हैव हैड या जो भी तुम हेल्पिंग वर्ब रख रहे हो, इसके बाद में एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो मैं तुम्हें केवल इतना ही समझाना चाहता हूं कि हैज हैव हैड के बाद या तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी ही नहीं, और या फिर जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगी। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले बेस चीज यही है, ये बात मैं परफेक्ट टेंस में भी बता चुका हूँ। सेंटेंस में हैज हैव हैड में से एक चीज जरूर आएगी अगर वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, और अगर हैज हैव हैड आया तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। ये तो नीड है हमारी परफेक्ट की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी में तुम जानते हो कंटिन्यूटी हमसे क्या मांगती है? ये मांगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी ऐड करो। ये बात कंटिन्यूटी कहती है। अगर तुम इस चीज में हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन दोनों में कॉम्बिनेशन बिठा दो तो सेंटेंस का रूल तैयार है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस में टेंसेस को करते हैं, कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है और वो एक्टिव वॉइस का है, तो उसका रूल क्या होता है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो पैसिव वॉइस का हो तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो तुम्हें ध्यान क्या देना है, हम जो ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगी, ये केवल ये वाली वर्ब है। इस वर्ब में चेंजेस होंगे तो टेंस बदलेगा, ये बात हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। और हर सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट जनरली होता ही है, तो इसको रटने की या बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। बीच में जो वर्ब आने वाली है उसको कंटिन्यू करना है। अब ध्यान दो जरा, अगर हम इस टेंस की पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है? कंटिन्यूटी तुम्हें पता है, रहा, रही, रहे वगैरह बताता है ना? इस तरह से इसकी पहचान होती है। अब बात ये आती है कि अगर मैं सीधी सी बात करते हैं, इसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हम तीनों करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का होता है, तुम सब जानते हो, है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होगा, एक्टिव वॉइस में अभी बताया, बीच में एक वर्ब होगी और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब आती है वर्ब को कैसे सेटअप करें। देखो, हिंदी सेंटेंस में हमारे पास एक ही मेन वर्ब होती है जो हिंदी में लास्ट में होती है, और उसको हमें किसका रूप देना पड़ेगा? चूंकि हमारे पास कंटिन्यूटी है बाद में, तो इसलिए हमें उसे आईएनजी का रूप देना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आईएनजी हमें ये तो बता देती है कि सेंटेंस में कंटिन्यूटी है, लेकिन परफेक्ट है या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ये नहीं बताती। तो परफेक्ट के लिए हमें क्या रखना है? हैज हैव हैड में से एक रखना है। हैज हैव हैड के बाद एक थर्ड फॉर्म भी आएगी, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद आईएनजी भी नहीं रख सकते हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तीनों टेंस कवर करते हैं यहाँ पर। पहला तो है, जो कि रहा के साथ में अगर तुम है जोड़ दोगे तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आता है था, जो कि रहा के साथ अगर तुम था जोड़ दोगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। फिर आता है गागीगे, अगर तुम ये जोड़ोगे तो ये बन जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें सबसे पहले है के लिए हैज हैव हैड में से क्या आता है? हम परफेक्ट टेंस में ये बात कर चुके हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे हैज या हैव। ठीक है,
ऐसे ही पास्ट में क्या आता है, था के लिए हैज हैव हैड में से ये आता है हैड, और फ्यूचर में क्या आता है, विल या शैल, और इसके बाद में हैव आता है। और तुम्हें मैंने ये भी बता रखा है कि विल या शैल के बाद में अगर किसी ने हैज या हैड लगाया तो वो क्या होगा, वो सीधा सीधा एरर होगा, केवल और केवल हैव ही आ सकता है विल या शैल के बाद। इसकी डिटेल्स भी मैंने हैज हैव हैड पढ़ाते हुए बताई हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हैज हैव हैड के बाद परफेक्ट टेंस की जो पहचान थी, जो हमने परफेक्ट टेंस किया था, वो परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया था कि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म रखी थी। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस की मजबूरी की वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें इसमें आईएनजी में बदलनी पड़ी अपनी वर्ब को। तो अब थर्ड फॉर्म की हुई कमी। और तुम्हें पता है थर्ड फॉर्म की एडजस्टमेंट किस वर्ब से करते हैं, ये बात मैंने बताई हुई है, डिटेल में बताई हुई है। तो यहाँ पर हम बी वर्ब का यूज करेंगे। बी वर्ब की भी कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म वाला रूप। और थर्ड फॉर्म वाला रूप क्या होता है, बी का बीन होता है। इस वजह से यहाँ पर बीन आया है। अब एक चीज, अगर इसमें नोट आ जाए तो वो नोट हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, वो नोट हमें एडजस्ट करना होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर नोट आएगा अगर तुम्हें नेगेटिव में इसको ले जाना हो। पास्ट में यहाँ हैड के बाद नोट आ जाएगा, और फ्यूचर में कहाँ आएगा, ये सवाल है। बच्चे क्या करते हैं, हैव के बाद नोट लगाते हैं, जबकि ये आएगा विल शैल के बाद में, हैव के बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो पहला जो हमारा हैज हैव है वो हेल्पिंग वर्ब थी, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल शैल है। यहाँ पर हैव एक तरह से मेन वर्ब का काम कर रही है, हैव भी, बीन भी, है ना, आईएनजी भी, ये सब मेन वर्ब का काम कर रही है। हालांकि जो हैव है और बीन है ये एडजस्टमेंट्स हैं अलग अलग रूल के हिसाब से, बट ये है मेन वर्ब ही। हेल्पिंग वर्ब थी हमारी विल शैल, तो इसके हिसाब से हमने इसमें नोट लगा दिया। तो इस बेस पर हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल कवर हो जाते हैं। वन थिंग टू रिमेंबर कि जब भी आपके पास नेवर का सवाल आए कि नेवर को कहाँ यूज करें, तो नेवर के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, फिर से बता देता हूं कि नेवर का यूज चार, देखो सब पार्ट होते हैं हमारे टेंसेस के। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो जब हम कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे तो तुमसे मैंने एक बात क्लियर कराई थी और ये समझाया था कि नेवर के साथ कभी भी आईएनजी दिखना नहीं चाहिए, और कंटिन्यूटी तो आईएनजी दिखाती है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, ये देखना है कि आईएनजी किस किस में है। एक तो कंटिन्यूटी में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो इसमें नहीं आएगा नेवर। और एक यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो बचे कौन से, इंडेफिनिट और परफेक्ट, इनमें हम नेवर लगा चुके हैं, है ना। तो अगर हम बेस मान करके चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेवर कभी नहीं आएगा, पिछले परफेक्ट में हो ही चुका है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक बात क्लियर हो गई कि इन टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, भूल के भी इनमें नेवर मत लगा, ठीक है, अदरवाइज एरर कर बैठोगे। ठीक, चलो तो हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो चुके हैं, इनको एक बार सेंटेंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। रूल हमारा हो चुका है, जैसे देखो ध्यान से सुनो, ये रूल है बेसिक, तुम्हारे सामने है, इसको लिख लेना। एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, एक ही सेंटेंस है। अब देखो इसमें है भी हो सकता है, इसमें था भी हो सकता है, और इसमें गागी गे भी हो सकता है। तो वह सुबह से पढ़ रहा है भी हो सकता है, वह सुबह से पढ़ रहा था भी हो सकता है, वह सुबह से पढ़ रहा होगा भी हो सकता है। तो यही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस है। तो अगर मेरे पास इसको कन्वर्ट करना है मुझे, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या करूंगा, ध्यान से देखो, तो ही लगा दिया यहाँ पर, ही के बाद लिख देंगे हम हैज या हैव में से एक, ही हैज। ठीक, इसको अभी नहीं लिखते, इसको थोड़ा देर में लिखेंगे। ही, और इसके बाद में हम लगाते हैं बीन, जो कि जरूरी है, वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ही के बाद बीन आ गया, और फिर हमने आईएनजी लगा दिया स्टडीइंग, है ना, और फिर सुबह से सिंस या फोर के साथ में मॉर्निंग आ जाएगा। ये बात मैं सिंस फोर वाली क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ, ना पढ़ा हो तो सिंस फोर वाली क्लास जा करके देखो, सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, अब बात ये आती है कंटिन्यूटी, हमने रहा वगैरह जो है आईएनजी से दिखा दिया है, अब हमें परफेक्ट दिखाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर है वर्ड है लास्ट में तो तुम क्या करोगे, हैज या हैव में से एक लगाओगे, ये प्रेजेंट का बन गया। अगर लास्ट में क्या है, था वर्ड है, तो तुम क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, तो ये हैड बीन हो जाएगा।
और अगर लास्ट में गागी गे वर्ड है यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो इसमें तुम क्या करोगे, विल या शैल लगाओगे और इसके बाद में हैव लगाओगे, तब जाकर के सेंटेंस आगे मूव करेगा। तो सेंटेंस अगर बनता है ही हैज बीन स्टडीइंग, तो हिंदी क्या आई, वह पढ़ रहा है। ही हैड बीन स्टडीइंग, वह पढ़ रहा था। ही विल हैव बीन स्टडीइंग, वह पढ़ रहा होगा। कब से, सुबह से। एक चीज ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर आएगा और उसके साथ समय आएगा, जैसे यहाँ पर सुबह से लिखा हुआ है, अगर ये आएगा तभी वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अगर सिंस फॉर यानी कि सुबह से इस तरह का वर्ड नहीं आया है, क्योंकि सिंस या फॉर का मीनिंग से होता है समय के साथ में, अगर नहीं आया तो सेंटेंस क्या बचा, वह पढ़ रहा है। तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाने की गलती मत करना, फिर ये किस में जाएगा, केवल और केवल कंटिन्यूअस में जाएगा, जिसमें इज आर एम के बाद में आईएनजी आती है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें रूल में ये बात नहीं लिखवा रहा हूं कि इसके बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, तब भी तुम्हें ये बात याद रखनी है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता ही तभी है जब उसमें सिंस फॉर आ जाए। ठीक है, चलो ये तो हुई अफर्मेटिव की डिटेल। अब एक सेंटेंस नेगेटिव का कर लेते हैं। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या होगा, सेंटेंस है वह 2 दिन से वह 2 दिन से वहां नहीं जा रहा। अब इसके बाद में क्या चीज आ सकती है, इसके बाद में या तो है आ सकता है, या फिर इसके बाद में था आ सकता है, और या फिर इसके बाद में क्या आ सकता है, गागी गे आ सकता है ना। तो 3 तरह के सेंटेंस हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेजेंट अलग करना है, पास्ट अलग करना है, फ्यूचर अलग करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो या तो है आएगा, या था आएगा, या गागी गे होगा। रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, रहा था है तो पास्ट परफेक्ट, और रहा होगा है तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, चलो अब इनको कन्वर्ट करते हैं। देखो ध्यान से, सेंटेंस है वह 2 दिन से वहां नहीं जा रहा है, तो ही, तो इसके बाद में नोट लगा दो, नोट बीन गोइंग देयर। अब देखो ध्यान से, अगर है वर्ड आया तो यहां पर हैज हैव में से एक आएगा। ठीक है, हैज हैव नोट बीन बन जाएगा ये वाला। ठीक, अगर था वर्ड आया, था वर्ड आते ही क्या होगा, यहां पर हैड नोट बीन बन जाएगा। ठीक है, हैड नोट बीन, ये अंतर आ गया। और अगर गागी गे वर्ड हुआ, ध्यान से सुनो समझो, अगर गागी गे वर्ड आया तो क्या करोगे, तो यहां पर आएगा विल या शैल। विल या शैल के बीच का डिफरेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बता चुका हूँ डिटेल में। बच्चे परेशान रहते हैं कि विल कहाँ लगेगा, शैल लगेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट वाली क्लास है 4th क्लास, उसमें जाकर के देखो। तो विल या शैल के बाद नोट आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसके बाद हैव भी आता है, क्योंकि विल शैल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते बीन, पहले फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, तब जाकर के बीन आएगा, फिर गोइंग देयर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और थी, वह 2 दिन से, 2 दिन से था ना, तो 2 दिन से के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो सिंस या फॉर। अब सिंस या फॉर में कौन सा लगाओगे, 2 दिन फिक्स समय नहीं है, केवल पीरियड दिया है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया, तो फॉर लगाओगे, फॉर 2 days, सेंटेंस खत्म। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव कवर हो गया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो बहुत बेसिक सी फैक्ट्स बता रहा हूँ, बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, इसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव भी हमारे हो गए, नेगेटिव भी हमारे हो गए, नेवर इनमें आता ही नहीं है, ये तुम जान गए हो। ठीक है, अब ध्यान दो, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में तो है हैज हैव, पास्ट में है हैड, और फ्यूचर में है विल शैल। तो जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये तुम जानते हो, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले उठा लेते हैं, यही हमें काम करना है। तो इंटेरोगेटिव का रूल लिख लेते हैं फिर से, अफर्मेटिव नेगेटिव हो ही गया था, अब इंटेरोगेटिव पे आ जाओ। इंटेरोगेटिव रूल में सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आनी है, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, या तो वो होगी हैज या हैव, क्योंकि हमने प्रेजेंट में हैज या हैव को पहले उठाया है। पास्ट में क्या होगी, वो हैड होगी, और फ्यूचर में क्या होगी, वो विल या शैल होगी। ठीक है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना, बारीक सी चीज है ये, सब्जेक्ट के बाद यहां पर तो डायरेक्ट नोट आ जाएगा, पास्ट में भी डायरेक्ट नोट आ जाएगा,
लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके बाद नोट के लगाएगा, लेकिन इसके बाद हैव भी आएगा, क्योंकि फ्यूचर में हैव भी था विल शैल नोट के बाद में, तो वो हैव भी रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रूल को सिंपली कंटिन्यू कर दो। इसके बाद थर्ड फॉर्म थी हैज हैव हैड के बाद, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैड हो, चाहे वो हैव हो, कुछ भी हो, हैज हो। इसके बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो वो बीन रख देंगे। कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी रख दो, तो हमारी जो मेन वर्ब थी उसे आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद में लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में सिंस 4 + टाइम लिखो या ना लिखो, सिंस 4 + टाइम इसमें होता ही है। ठीक है, चलो अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, या तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा, ठीक है, या तो सेंटेंस क्या से शुरू होगा और आगे बढ़ जाएगा, और या फिर सेंटेंस शुरू से चलता रहेगा और बीच में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या, क्यों, कैसे, है ना, ये क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकते हैं और सेंटेंस फिर आगे बढ़ जाएगा, ऐसा ही तो है। तो अगर क्या शुरू में आता है तो वहां पर क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करोगे। लेकिन अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए या कोई और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी ही रहेगी, वो क्वेश्चन वर्ड इससे भी पहले आ जाएगा। समझ में आई, वॉट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, है ना, ये सब सेंटेंस पहले आ जाएगा, ये सब वर्ड्स पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो दो तरह के सेंटेंस के थ्रू हम एक बार इंटेरोगेटिव को भी देख लेते हैं। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूचर में हैव जो है नोट के बाद आता है, प्रेजेंट में हैव जो है नोट से पहले आता है। क्यों आता है, क्योंकि प्रेजेंट में हैव हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर में हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल है, इसीलिए ऐसा करते हैं। ठीक, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर तुम्हारी क्लास ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, दो सेंटेंस लिखते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाला और एक जिसमें क्या बीच में हो। जैसे देखो, क्या वह एक महीने से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा। अब इसके बाद तीन वर्ड्स आते हैं, या तो आएगा है, ठीक, या फिर आएगा था, ठीक है, और या फिर आएगा गागी के, होगा, इसी के साथ टेंस बदल जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में सबसे पहले रखनी है। अगर सेंटेंस में क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर है वर्ड आया है तो क्या रखोगे, वह के लिए हैज है पहले रखोगे, तो हम हैज रख देते हैं। ठीक, और अगर था वर्ड है, था वर्ड के लिए हम क्या रखेंगे, पहले था वर्ड के लिए रख देंगे हम हैड, और अगर गागी गे वर्ड है तो इसके लिए हम पहले रख देंगे विल या शैल। ठीक है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम रखेंगे ही। ठीक, अब नहीं भी आ रहा है सेंटेंस में, तो जब नहीं आया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में तो हम नोट लिख देंगे, हैज ही नोट। पास्ट में भी हम क्या करेंगे, पास्ट में हम हैड ही नोट करेंगे। लेकिन फ्यूचर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, विल ही नोट हैव, इसमें हैव जरूर आता है, बस इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद फिर से वही सिंपल चीज है, एक बीन आएगा और इसके बाद में आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सहायता करना, हेल्पिंग आ गया, और हेल्पिंग के बाद किसकी सहायता, तुम्हारी, यानी कि यू आ गया, और इसके बाद में आ जाएगा एक महीने से, फॉर 1 मंथ। ये हुआ सेंटेंस तुम्हारा फिनिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हैज ही नॉट बीन तो है, हैड ही नॉट बीन इसमें था, और विल ही नॉट हैव बीन इसमें गागी। ऐसे ये सेंटेंस कवर हो गया। और अगर सोचो, अगर मैं इसमें कह देता इस क्या की जगह, ये शुरू में क्या रखने के बजाय अगर मैं बीच में इसमें कहीं रख देता, वह एक महीने से तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा था, तो कुछ नहीं करना था, केवल जू के त्यो सेंटेंस में एक सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड और आ जाना था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है, दूसरे सेंटेंस में लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, एक और सेंटेंस कर लेते हैं, साथ साथ लिख लिया करो। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स है, वैसे तुम पॉज करके भी कभी बाद में भी लिख सकते हो, फिलहाल केवल समझ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं एक ऐसे सेंटेंस पे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा। ठीक है, जैसे वह
इसी को क्यों के साथ कर देते हैं, वह 2 दिन से अपनी कक्षा में क्यों नहीं जा रहा। अब इसके बाद क्या क्या चीज आएगी, या तो है आएगा, या फिर था आएगा, और या फिर गागी गे आएगा। है से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और होगा से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाह रख दिया। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर है तो आएगा हैज या हैव, अगर था है तो आएगा हैड, और अगर गागी गे है तो आएगा विल या शैल। इसके बाद में क्या आएगा, विल या शैल के बाद सीधा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद में नोट भी है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में तो आपका जो है प्रेजेंट वाला, इसमें तो आप नोट लिखेंगे सीधा इसके बाद, ठीक है। पास्ट वाला इसमें भी नोट लिखेंगे, लेकिन जो फ्यूचर वाला है, फ्यूचर वाले में क्या करेंगे, नोट के बाद में हैव करेंगे, ठीक। तब जा करके हम सेंटेंस को आगे मूव करेंगे, ठीक। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आगे बीन थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद आईएनजी आएगी। जाना, तो कक्षा में जाना, कक्षा को अटेंड करना लिख सकते हैं। गोइंग टू क्लास तो लिख ही सकते हो, लेकिन अटेंडिंग लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास अटेंड करना होता है। वाई हैज ही नॉट बीन अटेंडिंग हिज क्लास, है ना। हिज क्लास के बाद में कब से नहीं, 2 दिन से, तो 2 दिन से हम क्या कर देंगे, 4 2 days। यहां पर सेंटेंस आपका खत्म हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारे फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, ये खत्म होते हैं, ये फिनिश होते हैं। इसके साथ अगर इसमें तुम्हें कोई ऐसी चीज हो जो पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सीधा लिख दो, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आपकी जो अभी तक की क्लासेस चल रही थी ये एक्टिव वॉइस वाली थी, और इसमें सिंपली हम रिवीजन कर रहे थे। इसके बाद पैसिव वॉइस वाली क्लासेस करेंगे, वो भी, उनमें भी रिवीजन ही होना है ना। लेकिन एक्टिव पैसिव के टेंसेस करने के बाद में जो क्लासेस होगी उसमें आपको पता लगेगा कि रियल कंपटीशन या रियल इंग्लिश क्या है। वहां पर आपको बहुत से ऐसे रूल्स कराए जाएंगे जो शायद आपने 10-12 स्टैंडर्ड तक ना पढ़े, ठीक है। इसके बाद आगे की चीजें क्या है, बस आगे चीजें जो अगला टेंस है, एक्टिव पैसिव का चार्ट है, वो सब चीजें अब पैसिव वाले टेंस शुरू होने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही है आज के लिए। और कोई भी चीज हो तो कमेंट कर दिया करो। बाकी हमारी करियर कैब एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसमें अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, बेसिक इंग्लिश के लिए, एडवांस प्रैक्टिस सेट्स के लिए, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो सीधा मेल कर दो A to Z करियर कंटेंट पर, ठीक है। हमें मेल मिलेगा तो हम आपको कोई चीज, किसी भी चीज का आंसर कर सकेंगे। बाकी कमेंट में लिखो, कमेंट में सारी चीजें आंसर कर ही दी जाती हैं जो भी कोई बच्चा लिखता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव पैसिव का चार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। वॉइस के चैप्टर में खाली टेंस नहीं है, वॉइस के चैप्टर में काफी कुछ है। अभी तो टेंस का एक टॉपिक चल रहा है केवल, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।